ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ओवर थिंकिंग होता है, जो ज़्यादा सोचने का हम कार्य करते हैं, उसका कारण हमारी कुंडली होती है, जिसमें कि चंद्रमा जो ग्रह है, वो अ, पाप प्रभाव में रहता है। क्रूर ग्रह और पापी ग्रहों के प्रभाव में आने से और अच्छे भावों में नहीं बैठने से वो पीड़ित हो जाता है, जिसके कारण हम ओवर थिंकिंग की परेशानियों में पड़ जाते हैं, हम ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो इसके लिए जो उपाय हैं, उसको आपको क्या करना है उपायों में, सर्वप्रथम तो जो भी आपको विचार आपको आते हैं, उनको आप लिखिए उनको, फिर उसको व्यवस्थित करके फिर से उनको रीअरेंज करें। तो एक तो ये है, फिर मेडिटेशन करने की बात कही गई है कि आप मेडिटेशन कीजिए। उससे भी आपकी ओवरथिंकिंग जो है वो कम होगी, सोचने की जो ज़्यादा सोचते हैं वो कमी आएगी उसमें। मेडिटेशन क्या करता है, आपको दिमाग को आराम देने का काम करता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तो आपका मेडिटेशन करेंगे तो आप जो है कि इस ओवरथिंकिंग से थोड़ा बचाव होगा आपका। इसी तरह से जब आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी करना चाहिए व्यक्ति को, जैसे कि वॉक करना चाहिए, टहलने जाएँ, दौड़ें, योग करें। इससे भी आपका जो ओवरथिंकिंग जो है, ज़्यादा सोचने की जो शक्ति है वो कम होता है। और नेचर के पास जाने से भी आपको उसका फ़ायदा मिलता है, आपका मूड अच्छा हो जाता है और नेगेटिव सोच उसमें कम हो जाती है। तो आपको ज़रूर टहलना चाहिए, दौड़ करना चाहिए, योग करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, नेचर के करीब जाना चाहिए। ये इसको सहायता करेगी आपकी। और हमेशा आप ये अपने आप को खुश रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि आप चाहो तो जब घूमने जाते हैं तो नए दोस्त बनाइए, अपनी रुचि के अनुसार लोगों से आप अपना जुड़ाव कीजिए, उनके साथ अपने विचार साझा कीजिए। इस तरह से भी इसको हम कम कर सकते हैं। तो जी, जो भी आपके हॉबी है उसको भी आप अपना सकते हैं और उसमें आप अपना समय दे सकते हैं, जिससे कि आपका ये ओवरथिंकिंग का जो मूड रहता है वो कम होगा। आपके सोचने जो ज़्यादा सोचते हैं उनके लिए कुछ भी आपको हॉबी डेवलप करके उसमें अपना टाइम देना चाहिए। कोई भी समस्या अगर परेशान कर रही है तो आप उसको कुछ समय के लिए उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाद में उसको छोड़ दीजिए, तो अपने आप वो समय उसको भर देगा आपको। अपने जो भी काम अधूरे रह गए हैं, तो उनको भी पूरा करने की कोशिश कीजिए और उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। आपको अगर जो हॉबी में जो बात की हमें, तो आपको जो सोच वो आपको उसको वो डाइवर्ट करना है, उसको कहाँ करें, आप लेखन में कीजिए, संगीत में कीजिए, या आप जो भी आपको हॉबी है उसमें आप अपना सोचने का वो उसको नज़रिया बदलिए, उसमें अपना टाइम दीजिए। तो ओवर थिंकिंग से बचने के ये छोटे-छोटे उपाय हैं। खुद को इस वो अपने आप के मन पे है, जो भी आपका पसंदीदा काम है, उसमें आपको अपने आप को लगाना चाहिए और जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं, उनको इस तरह से आप दूर कर सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग करने से, गाना सुनने से, डांस करने से, और या किचन के कोई नई स्किल्स हैं उनको सीखने से भी आप वो अपने आप को ये ये ओवरथिंकिंग से ज़्यादा सोचने से आप बच सकेंगे। जो एक तरीका ये भी है कि गहरी साँस लीजिए आप। जब भी आप इस ओवरथिंकिंग ज़्यादा सोचने की समस्या में आते हैं, तो अपनी आँखें बंद करके गहरी साँस लें और उसको छोड़ें। ऐसा अगर आप 5 से 10 मिनट तक के लिए करेंगे, तब भी आप अपने आप को इस ओवरथिंकिंग के दबाव से आप बच पाएँगे।
और जो मेडिटेशन के बारे में बताया था, इसमें एक और सरल तरीका है कि आप ध्यान का अभ्यास कीजिए दायक जगह पे बैठकर। अपने दोनों हाथ के जो हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के पेट पर रखें उसको, और नाक से लंबी सांस लें और मुंह से भी छोड़ सकते हैं। तो इससे भी आपका मेडिटेशन का अभ्यास हो सकता है। आप इसके ऊपर ज़्यादा मत ध्यान दीजिए कि आपका हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं और उसको आप अपने तरीके से कीजिए, और उसमें ऐसा नहीं कि वो परफेक्ट ही होना चाहिए। आप अपने को जैसा लगता है उसके अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार उसको कीजिए, और उसको सराहना कीजिए अपने आप को। और रूटीन का काम भी करना चाहिए, जिससे कि छोटे-छोटे काम अपने पूरे हो सकें। किसी भी अगर काम का है, तो ज़्यादा सोचने के बजाय आप उसको एक टाइम दे दीजिए, उस टाइम में आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। और अपनी जो जीवन शैली है, उसको अच्छे से बनाएँ, यानी स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ, जिससे कि आप नियमित रूप से, मान लो आप पौष्टिक आहार लेते हैं, फल-फ्रूट खाते हैं, अच्छी नींद लेते हैं। इस तरह से आप अपने आप को अ अच्छी स्थिति में ला सकते हैं, और जो उपाय बताए हैं उनको आप करेंगे, तो आप वो जो ये ओवरथिंकिंग की जो समस्या है उससे आप निजात पाएँगे, और अपने आप को अच्छे से महसूस करेंगे। और ज्योतिषी उपाय में भी ये कर सकते हैं कि आप जो भी ग्रह से चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, उन ग्रहों की आप अगर उनके मंत्र पढ़ेंगे, तो उससे भी आपको उसका फ़ायदा प्राप्त होगा। तो आज हमने जाना कि किस तरह से चंद्रमा अगर पीड़ित है तो शिव जी की आराधना कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। आप शिव मंदिर जाके वहाँ भी आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं बैठ के वहाँ पे। इस तरह से सरल उपायों के द्वारा आप अपने आप को इस समस्या से निजात पा सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। तो आज हमने बात की कि ओवरथिंकिंग जो है, ज़्यादा सोचने से आप कैसे बच सकते हैं, तो उसको ज़रूर अपने उसमें अपनाएँ। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड है, वहाँ उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। अ, और आप हमारे चैनल जो है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको जब भी यूट्यूब पे हमारे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको उसकी सूचना प्राप्त होगी। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।